हेलो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हमने ये एक रेक्टेंगुलर एरिया लिया है जो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है। प्लेन जो है यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और ये जो है वाई एक्सिस है, और ये जो है आपकी जेड एक्सिस है। इस रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट का नाम हमने माना था के एल एम एंड एन। ये एक्स एक्सिस कह लोगे तो इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लीजिए क्या है डी एक्स। इसकी विड्थ जो है वो मान लीजिए क्या है, सॉरी डी वाई। और जो अपन का पॉइंट था इस वेक्टर फील्ड में वो मान लीजिए पॉइंट क्या है ओ। और इसमें वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स जो है एक्स डायरेक्शन में जो है इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट ए एक्स है, एंड वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ए वाई है, एंड जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है ए जेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर फील्ड के अंदर हमें कर्ल फाइंड आउट करना है, वैसे तो मेनली वेक्टर फील्ड का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस वेक्टर का जो है लाइन इंटीग्रल चाहिएगा। कर्ल की डेफिनेशन हमने देखी थी कल कि क्या थी वो, कि कोई भी वेक्टर फील्ड है उसमें किसी आपने एरिया एलिमेंट लिया है तो उसके अलोंग क्लोज लाइन इंटीग्रल कंडीशन क्या है वो मैक्सिमम हो अपॉन डी ए जो है, और टेंस लिमिट थी एरिया टेंस टू 0। तो ये हमने कर्ल की डेफिनेशन पढ़ी थी। कर्ल ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0 और क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डेट वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन एरिया एलिमेंट डी ए, और इसको हमने मैक्सिमम लिया था। तो ये कर्ल की डेफिनेशन थी। तो हमें वेक्टर है इसका कर्ल निकालना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमें क्लोज लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो हमने एक प्लेन लिया है, एक्स वाई प्लेन लिया है। प्लेन हमारा जो है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इसमें हम कंपोनेंट के रूप में निकालेंगे इसको। तो एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग हम कर्ल का कंपोनेंट निकाले अपने, यानी कि अपना जो वर्क है वो क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और कौन सी डायरेक्शन में, जेड कंपोनेंट निकाल रहे हैं इसका। तो ये आपका वेक्टर हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अब अपन जो है क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमें चाहिएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, किसके अलोंग, पाथ जो है आपका के एल एम एन के अलोंग। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले देखें तो हम वेक्टर फील्ड अलोंग द पाथ के एल, इस पाथ के अलोंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में जो है वेरी कौन हो रहा है, ए एक्स वेरी हो रहा है। कौन हो रहा है, ए एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो ए एक्स की वैल्यू देखें तो के एल पे, तो के एल डायरेक्शन में देखें तो क्या होगी आपकी, इस डायरेक्शन में वाई के अलोंग क्या हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है कितना चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ए एक्स की वैल्यू में कितना चेंज होगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये आपने पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है शो करता है कि उसका जिस भी डायरेक्शन में ले रहे हो उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। अब यदि हम देखें के एल पोजिशन पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी के एल पोजिशन पे, तो देख रहे हो आप ये एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाई एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस जो होगी, यदि आप एरिया एलिमेंट देखो यहाँ पे कितना है डिस्टेंस डी वाई, तो ये इसके जस्ट हाफ पे है पॉइंट ओ। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, दिस वन ओ से लेके दिस पॉइंट तक, ये हो जाएगी आपकी डी वाई बाई 2। और चेंज कितना होगा इसमें, माइनस डायरेक्शन में, तो ये कितनी हो जाएगी माइनस डी वाई बाई 2। यानी कि हम देखें
कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए एक्स कहाँ पे, के एल पोजिशन पे पॉइंट ओ से, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई गुणा डी वाई बाई टू। माइनस डी वाई बाई टू है डिस्टेंस, तो चेंज कितना हो रहा है इसके अंदर ए एक्स में, डेल एक्स ओवर डेल वाई, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ये माइनस डी वाई बाई टू। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया के एल। तो हम कंपोनेंट पूरे की के एल पे वैल्यू देखें ए एक्स में, तो के एल एक्सिस स्केल यानी कि लाइन इंटीग्रल किस स्केल के एल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्स कंपोनेंट ए एक्स है और उसमें कितना डिक्रीज हो गया के एल तक आने में, माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई डी वाई बाई टू ए एक्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको अपन जो है इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कौन सी एक्सिस कह लो, एक्स का ही देख लेते हैं पहले। तो एक्स का देखेंगे तो किस डायरेक्शन में देखोगे आप, एम एन में, ठीक है, क्योंकि एक्स कहाँ पे चेंज हो रहा है, जब अपन एम से एन तक जा रहे हैं। तो एम एन डायरेक्शन में देखोगे तो कितना वैल्यू आएगा इसका, ए एक्स यहाँ पे डिस्टेंस कितनी इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, डी वाई बाई टू प्लस आएगा इस बार डी वाई बाई टू एक्स, और इसमें ए एक्स में कितना चेंज होगा अलोंग टू वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग, तो कितना आ जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। तो क्या आ जाएगा आपका एम एन डायरेक्शन में ना। तो एम एन डायरेक्शन में यदि अपन इंटीग्रेशन देखें, एम एन डायरेक्शन में ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स थाई प्लस वाई डायरेक्शन में ए एक्स में कितना चेंज हो रहा है, डेल ए एक्स ओवर डेल वाई, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से डी वाई बाई टू प्लस आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जो था ये प्लस डी वाई बाई टू, और इस वाले में क्या था माइनस डी वाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए एक्स प्लस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई गुणा डी वाई बाई टू। तो ये जो है आपका एम से एन डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर देंगे 2। अब यदि हम देखें एल एम डायरेक्शन में, तो एल एम डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखें एल से एम की डायरेक्शन में, तो एल से एम की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा चेंज हो रहा है, ए वाई चेंज हो रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ये, एक्स डायरेक्शन में। तो डेल ए वाई ओवर डेल एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स, और डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस है प्लस डी एक्स बाई टू, क्योंकि टोटल कितनी है आपकी डी एक्स, तो ये हाफ बनेगी, और इधर भी आपकी कितनी आएगी डी एक्स बाई टू। तो अपन कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करें, एल से एम। तो एल से एम में यदि देखें आप इंटीग्रेशन ओवर एल टू एम ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू किसका था, ए वाई का पॉजिटिव है प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में था, और डी एक्स बाई टू, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 3। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब कौन सी बचती है, यह डायरेक्शन जो है एन से एम। तो एन से एम में जाओगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा चेंज हो रहा है, ए वाई, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो किस में चेंज हो रहा है, माइनस डी एक्स बाई टू, माइनस डी एक्स बाई टू, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 मिनट, ये जो अपन कर रहे थे ए एक्स वाला, तो ये डायरेक्शन क्या थी आपकी, ए एक्स जो है पॉजिटिव इस तरफ है, तो एम एन के अलोंग जो भी अपन ने किया था वो क्या आएगा आपका, ओवरऑल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ए एक्स इंक्रीज इधर हो रहा है, ये डायरेक्शन जो है पाथ की डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ है,
तो ये पूरा जो कंपोनेंट लिया था m से n की तरफ वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो m से n था वो पूरा, सॉरी ये क्वांटिटी जो है पूरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये आपका हो ही गया था एलसीएम। और अब नेक्स्ट जो अपन कर रहे हैं वो है आपका n से k की तरफ, वापस n से k की तरफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो n से k किस तरफ जा रहे हो, नीचे जा रहे हैं यहाँ पे इधर, और आपका ए वाई किस तरफ है, इस तरफ। तो ए वाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है माइनस डायरेक्शन में, और ए वाई में कितनी कमी हो रही है, माइनस डी एक्स बाई टू। और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो एन से के में जाएंगे तो माइनस ओवरऑल ए वाई, और अंदर जो आएगा वो आपका माइनस किसमें, ए वाई में। और क्योंकि एन एम ये क्या है, एक्स एक्सिस जीरो इधर है लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा डेल ए वाई किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल एक्स, और कितना चेंज, डिस्टेंस कितनी वो चेंज हो रही है, डी एक्स बाई टू। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी।